हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ठीक है कि कोरोजन क्या होती है। फिर हमने कोरोजन के बाद, कोरोजन को डिफाइन करने के बाद हमने पढ़ा था रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन को हमने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कि कोरोजन से कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, अब कोरोजन से बचने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि हम वो डिस्कस करेंगे आज। जैसे जो पहला तरीका है वो क्या है, रिमूवल ऑफ स्टेन्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था रस्टिंग ऑफ आयरन में कि आयरन का वो पार्ट जो कि डेंट पड़ा हुआ हो, जिस पर क्रैक हो या उस पर स्टेन हो, मतलब कोई दाग धब्बे हो। ठीक है, सो वो हमने देखा था कि वो एक्ट करने लग जाता है एज ए एनोड। अब एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन अकर होती है। मींस के जिस चीज का, जिस मेटल का एनोड होता है वो ब्रेक डाउन होते हैं, उसके एटम्स इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं और आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे गैल्वानिक सेल वर्क करता है। राइट, अब गैल्वानिक सेल में हमने देखा था कि जो जिंक का आप एनोड यूज करते थे वो ब्रेक डाउन होता था, जिंक के एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज करते थे और जिंक के आयंस में कन्वर्ट हो जाते थे। राइट, सो सिमिलरली आयरन के केस में भी ऐसे ही होता है कि जिस जगह पर स्टेन्स मौजूद होते हैं, दाग धब्बे मौजूद होते हैं या डेंट या क्रैक होते हैं, तो वो पार्ट एज ए एनोड एक्ट करने लग जाता है। फिर वहां से क्या होता है, आयरन का टूटना स्टार्ट हो जाता है, आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करता है और आयरन के आयंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सो सिंपली इफ iron is properly cleaned and stains are removed, stains को आप रिमूव कर दें, उसको साफ कर दें अच्छे तरीके से, so it would, आपका ऐसा करना it would prevent फ्रॉम कोरोजन। आपके ऐसे करने से कोरोजन से काफी हद तक बचा जा सकता है। ठीक है, और क्या तरीका है कोरोजन से बचने का, वो है पेंट्स एंड ग्रीजिंग। आप आयरन को या मेटल को जिसकी कोरोजन हो सकती है उसको आप क्या कर दें, पेंट कर दें उस पर, या आप उसकी ग्रीजिंग कर दें। ठीक है, अब ग्रीजिंग क्या होती है, ग्रीजिंग में बेसिकली जो मेन कंपोनेंट होता है वो ऑयल होता है। ऑयल के साथ आप डिफरेंट सब्सटेंसेस यूज करके आप ग्रीज बना लेते हैं। ठीक है, सो पेंट और ग्रीज से भी कोरोजन से काफी हद तक बचा जा सकता है। जैसे इन मॉडर्न पेंट्स they contain a combination of chemicals जिसको आप क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजर बोलते हैं। राइट, अब मॉडर्न पेंट्स में होता क्या है, कुछ केमिकल्स आप यूज करते हैं जिसके कॉम्बिनेशन को, मींस के केमिकल्स के कॉम्बिनेशन को ओवरऑल आप क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजर बोलते हैं। इसको यूज करने से आप कोरोजन से बच सकते हैं। इट वुड प्रिवेंट कोरोजन और weathering and other atmospheric effects। सो अगर आप मॉडर्न पेंट यूज कर लें जिसमें स्टेबलाइजर होता है, जो कि क्या होता है, केमिकल्स का कॉम्बिनेशन होता है, उससे आप बच सकते हैं कोरोजन से, वेदरिंग से और
एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स से। अब कोरोजन का तो आपको अंदाजा है। वेदरिंग क्या होती है? वेदरिंग होता है एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स की वजह से, अर्थ एटमॉस्फेयर की वजह से आप कोई भी मटेरियल का ब्रेक डाउन होना, ठीक है, टूटना या खराब होना। अब फर्दर कैसे बचा जा सकता है कोरोजन से? बाय एलॉइंग। अब एलॉय क्या होता है? सबसे पहले हम एलॉय को देख लेते हैं। एलॉय इज ए homogeneous mixture of metal with one or more metals or नॉन मेटल्स। अब मैं सिंपल वर्ड में एलॉय का मतलब समझा देता हूं आपको। जब आप दो या दो से ज्यादा मेटल्स को, या एक मेटल हो सकती है, दूसरी नॉन मेटल भी हो सकती है, उनको जब आप कंबाइन कर देते हैं फिजिकली, नॉट केमिकली, ठीक है, फिजिकली उनको कंबाइन कर देते हैं, उसका जो मिक्सचर होता है उसको आप क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं। अब ये जो एलॉइंग की टेक्निक है ये बहुत ज्यादा हद तक कामयाब है, ठीक है। काफी लंबे अरसे तक आप किसी भी मेटल को आप प्रिवेंशन कर सकते हैं उसकी कोरोजन से, राइट। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एलॉयज की। जैसे अगर आप बात करें स्टेनलेस स्टील की, ये एक एलॉय है, ठीक है। अब ये किस चीज का एलॉय है? ये इसमें मौजूद होती है आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल। ये जो स्टेनलेस स्टील का जो एलॉय होता है बेसिकली, ये इसमें आयरन, क्रोमियम और निकल मौजूद होती हैं। ज्यादा पार्ट आयरन का होता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप बात करें कार्बन स्टील की, अब इसमें क्या मौजूद होता है? इसमें मौजूद होता है आयरन एंड कार्बन। अब यहां से आपको क्लियर हो रहा है कि देखें ये जो स्टेनलेस स्टील है इसमें तीन के तीन क्या है? मेटल्स हैं। मींस कि ये तीन मेटल्स का मिक्सचर है। इसी तरह आयरन, कार्बन स्टील में आयरन जो है वो मेटल है और कार्बन वो नॉन मेटल है, ठीक है। सो मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर भी हो सकता है एलॉय में। नेक्स्ट टेक्निक फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन इज मेटेलिक कोटिंग। अब मेटेलिक कोटिंग में क्या होता है? कुछ हमारे पास मेटल्स हैं जो कि कोरोजन रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, कोरोजन को रेजिस्ट करती हैं, कोरोजन अक्कर नहीं होने देती। उनको क्या करते हैं हम? उनको आयरन के ऊपर हम उनकी कोटिंग कर देते हैं, उनकी लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटेलिक कोटिंग बोलते हैं। अब जो कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं? ठीक हो गया। ये जो तीन मेटल्स आपको नजर आ रही हैं, जिंक, क्रोमियम एंड टिन, ये क्या है? कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल्स हैं, ठीक है, कोरोजन को अकर नहीं होने देते। अब दिस मेटल कोटिंग टेक्निक इज यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री। ये टेक्निक फूड इंडस्ट्री में यूज होती है, वेयर फूड इज टिन पैक्ड, ठीक है। यहां पर फूड क्या होती है? टिन पैक्ड होती है। टिन्स में फूड को आपने पैक किया हुआ होता है। अब मेटल कोटिंग आप कर कैसे सकते हैं? मेटल कोटिंग के जो मेथड्स हैं वो दो मेथड्स हैं। वो दो मेथड्स कौन कौन से हैं? एक मेथड है फिजिकल मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। जिसको आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब फिजिकल मेथड में सबसे पहले हम देख लेते हैं गैल्वेनाइजिंग या जिंक कोटिंग भी जिसको आप बोलते हैं, राइट।
जिंक की कोटिंग करना, उसी को आप क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। कि गैल्वेनाइजिंग और जिंक कोटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कोटिंग ए थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन। के आयरन के ऊपर जिंक की जो मेटल है उसकी कोटिंग कर देते हैं। अब पतली सी लेयर, थिन सी लेयर की आप आयरन के ऊपर कोटिंग कर देते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजिंग या जिंक कोटिंग, राइट। अब देखें ये काम करते कैसे हैं हम, ये कुछ स्टेप्स में काम होता है। जैसे जो पहला स्टेप है इसके लिए वो है वॉशिंग या क्लीनिंग, ठीक है। कि आपने सबसे पहले एक बाथ में क्या लेना है, वाटर लेना है, ठीक है। उसके अंदर आपने आयरन को डालकर वॉश कर लेना है, राइट। ये आपने वॉश कर लिया। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप ये होता है कि आपने एक बाथ में क्या लेना है, जिंक क्लोराइड, राइट। जिंक क्लोराइड लेना है और आपने उसमें आयरन को डिप करना है, ठीक है। अब जब आयरन को आप जिंक क्लोराइड में डिप करेंगे, इसका क्या पर्पस क्या है, इसका पर्पस यह है टू रिमूव डर्ट पार्टिकल्स और इंप्योरिटीज। मीन जो आयरन के ऊपर डर्ट पार्टिकल चिपके हुए होते हैं या कुछ इंप्योरिटीज होती हैं, उनको आप वॉश आउट कर लेते हैं, उनको आप साफ कर लेते हैं, ठीक है। फिर जो थर्ड प्रोसेस है वो क्या है, वो है डिपिंग इन जिंक, जो कि किस फॉर्म में होता है, मोल्टन फॉर्म में होता है। मीन्स के एक बात के अंदर मेल्टेड जिंक है, ठीक है, मोल्टन जिंक है, उसके अंदर आपने कुछ देर के लिए आयरन को डिप कर देना, ठीक है। अब जब आप आयरन को जिंक में डिप करेंगे, जो कि मेल्टेड है जिंक, ठीक है, अब होगा क्या, अब उस आयरन के ऊपर एक पतली सी जिंक की लेयर बन जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही आप इस आयरन को बाहर निकालेंगे, सो ये आयरन के ऊपर एक जिंक की लेयर बन जाएगी, ठीक है, जो कि कोरोजन नहीं अक्कर होने देगी। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये जो मोल्टन जिंक होती है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 450 डिग्री सेल्सियस तक होता है इसका टेम्परेचर, राइट। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है ना, नेक्स्ट प्रोसेस है पासिंग थ्रू रोलर्स। अब आपके पास जो आयरन है जिस पर जिंक की एक लेयर चढ़ी हुई है, कोटिंग हुई है जिंक की, अगर तो वो कोटिंग है मोटी, ठीक है, एक्स्ट्रा जिंक की लेयर चढ़ी हुई है, सो आप उसको थिन करने के लिए, पतला करने के लिए आप क्या करते हैं, उस आयरन बार को हॉट रोलर्स से पास आउट करते हैं, गुजारते हैं, ठीक है, ताकि एक तो ये जिंक की जो लेयर है वो पक्की हो जाए, ठीक है, अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। सेकेंडली ये कि ये जो लेयर होगी जिंक की वो थिन हो जाएगी, वो पतली हो जाएगी, राइट। सो फाइनली आपने आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर ली, जो कि आपको कोरोजन से प्रिवेंशन में मदद देती है। फिजिकल मेथड में नेक्स्ट प्लेटिंग हम करते हैं टिन की, ठीक है, जिसको आप टिनिंग भी बोलते हैं। मतलब टिन की प्लेटिंग करने के प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, टिनिंग बोलते हैं। सेम इसको डिफाइन कर सकते हैं आप सिमिलर वे में, जैसे कि प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ टिन ऑन
आयरन इज नोन एज टिन प्लेटिंग और टिनिंग। ठीक है, अब देखें इसका भी प्रोसेस बिल्कुल सेम उसी तरह है जैसे अभी हमने जिंक का किया। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आयरन को उसी तरह से वाटर में वॉश कर लेना है, जिंक क्लोराइड में डिप करना है आपने टू रिमूव डर्ट पार्टिकल्स एंड इंप्योरिटीज। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, मोल्टन टिन होगा आपके पास, उसमें आयरन को आपने डिप करना है। सिमिलरली फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, फिर उसको हॉट रोलर्स से गुजारना है ताकि जो टिन प्लेटिंग है उसकी लेयर एक तो थिन हो जाए और उस पर अच्छे से बैठ जाए, पक्की हो जाए। ठीक है, सेम वे में आप टिन प्लेटिंग परफॉर्म करते हैं, राइट। अब टिन प्लेटेड शीट्स ऐसी शीट्स जिन पे आपने टिन प्लेटिंग की हुई है आर यूज्ड टू मेक food cans and beverages। ठीक है, अब ये टिन प्लेटेड कैन्स होते हैं जिनमें आप फूड स्टोर करते हैं या बेवरेजेस, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, आपके जूसेस हो गए, राइट। बेवरेजेस उनको बोलते हैं वाटर के अलावा जो लिक्विड्स होते हैं, जो मशरूबात होते हैं आपके, ठीक है, उनको आप बेवरेजेस बोलते हैं। सो उनको स्टोर करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, टिन प्लेटेड कैन्स यूज करते हैं, टिन प्लेटेड शीट्स के बने हुए होते हैं, राइट। अब हम ये जो कैन्स होते हैं ये टिन प्लेटेड ही क्यों यूज करते हैं, ये भी मैं आपको क्लियर करता चलूं कि जो टिन होता है उसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो टॉक्सिक नहीं होते। ठीक है, जब तक टिन की लेयर उन शीट्स के ऊपर बरकरार रहेगी, ठीक है, तब तक कोरोजन का प्रोसेस या रस्टिंग का प्रोसेस अकर नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही टिन की लेयर खराब हो गई, डैमेज हो गई, उतर गई, देन उसी वक्त रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, आयरन को जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। जबकि जिंक के कंपाउंड जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, इस वजह से हम जिंक प्लेटेड शीट्स को या जिंक प्लेटेड कैन्स यूज नहीं करते, राइट। अब ये फिजिकल मेथड तो आपका क्लियर हो गया। अब हम सेकंड जो मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, या जिसको आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी तक आपको अगर इस लेक्चर की समझ आई है, अच्छे से लेक्चर क्लियर हो गया है, देन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।